जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर मुझे सब समझाकर कहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। और यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसे सारे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करते हैं वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुनकर विस्मित हुए अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर तो मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का क्या विधान है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम सभी पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता और अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता इस बात को नहीं सह सके और भगवान श्री हरि की शरण में गए। वहां जाकर वे प्रार्थना करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? मुझ पर कृपा करें और मुझे सारी कथा सुनाएं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान करने का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने का वचन ले लिया। जब उन्होंने मुझे वचन दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया। भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर मैंने अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता मेरी स्तुति कर रहे थे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, कहिए अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर आगे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ की श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन चावल और दही के साथ चांदी का दान भी किया जाता है। इस एकादशी में रात्रि को जागरण करना चाहिए और इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। जो भी मनुष्य पापों का नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, रुक्मांगद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था।
वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देव पुराधिपति महाभागवत राजा रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्पोद्यान लगा रखा था। वह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया। उस उद्यान में आने वाले लोग वहां खिले फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजाड़ और वीरान हो जाता। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी। लोगों ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, किंतु फूलों की चोरी फिर भी होती रही। कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उपाय किए गए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं थे कि पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसीलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को बिखेर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधों के आसपास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवता देवियां अप्सराएं उसे देखते रहे, पर उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्यों के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकी और वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछुड़ जाने पर और इस मृत्यु लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच सोच कर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते ही उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते ही वे उनके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेंगी, शरीर मेरा रोगग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी इच्छानुसार नहीं भोगे जा सकते। ये महाराज, यदि आपकी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपनी एक दिन की एकादशी के फल का दान दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के फल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ। राजा रुक्मांगद को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुन रहा हूँ। अब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता? राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो नागरिक एक एकादशी के व्रत का फल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में कहा। एक दिन की बात है, उस सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदाम में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता नहीं था कि सेठानी अंदर गोदाम में है। वो तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए पर सेठानी वही बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा पर उस एकांत में किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब परेशान सेठानी क्या करती? रात में वही सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन दुकान की छुट्टी थी, तो गोदाम खोलने कोई भी नहीं आया। भूखी प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई।
इधर सेठ जी और उनके घर वाले सभी बहुत परेशान। बहुत ढूंढा पर मिलती कैसे, वह वहाँ थी ही नहीं। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सेठानी कभी वहां आती जाती नहीं थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी पड़ोस के वैद्य को साथ लेकर आए, पानी का छींटा मारा, हाथ पैरों की मालिश की, उन्हें होश में लाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई वह दशमी तिथि थी। अगले दिन एकादशी थी। इस तरह से उस सेठानी के द्वारा अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत हो गया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को, सेठ को और उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को और अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बात बता दी है, अब आप आज्ञा करें हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा, यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान दे दें तो मैं इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। महाराज रुक्मांगद को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है और इसकी बहुत महिमा है। तब राजा ने विचार किया कि इतनी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा कि जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तिथि में उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार चाहे कोई भी हो सभी पर लागू होगा। ना करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा राजा ने पूरे नगर में करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए वैकुंठ में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं। यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्त राज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। तब राजा रुक्मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहां वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को समर्पित किया। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और योग्य कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह अवसर आ ही गया। राजा रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि सभी मनुष्य
तुम सभी अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवाकर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत प्रलोभन भी दिए, पर मोहिनी पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने लगी कि आपने कहा था जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, पर मोहिनी नहीं मानी। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रुक्मांगद भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। उन्होंने मोहिनी से कहा, जो नारी सदा पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय और निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम अपना आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, अतः तुम इन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह नारी नरक में निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी, मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र का सिर काट कर भेंट करें या तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति पारायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने, बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपनी हठ पर अड़ी थी। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती हुई तलवार जो ही धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, त्यों ही भगवान श्रीहरि वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सब के देखते ही देखते राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनका पुत्र धर्मांगद भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। धन्य है ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान देना स्वीकार कर लिया पर एकादशी व्रत का निश्चय नहीं छोड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।